सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। डीएम साहब, आपका आदेश जनपद के जो भी आपके मातहत अधिकारी हैं वो किस तरह से आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पीड़ित परेशान हो चुका है, बहुत बड़ी बात कह रहा है पीड़ित कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे मुकदमा मेरे ऊपर किया जाए, मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये पीड़ित का कहना है। यदि राजस्व विभाग की मिलीभगत से जमीनों पर किस तरह से कब्जा किया जाता है, आज इसकी लाइव वीडियो हम आपको शो करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं और उस पीड़ित शख्स से मुलाकात भी करवाएंगे, बातचीत भी करवाएंगे, जिसने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और बावजूद इसके विपक्षी तने दबंग टाइप के लोग हैं कि जो उसकी जमीन पर आज भी अवैध रूप से निर्माण कार्य मतलब निरंतर चालू है, जारी है वो। तो अभी उस शख्स से मुलाकात हम करवा रहे हैं आपकी और बातचीत भी करवाएंगे। नाम बताएं अपना आप। मेरा नाम अक्षय यादव है सर, और मेरे पिताजी के नाम से बिहारी लाल यादव के नाम से जमीन है, जिस पर सर ये एजाज अहमद नूरखापुर निवासी कब्जा कर रहे हैं और मान नहीं रहे हैं सर। वे ये बताइए कि हम लोग जहाँ खड़े हैं कौन सी जगह है? ये शाहबाबाद है सर। मेरे जमीन पर बंटवारा होने के बाद मेरे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए बंटवारा कब हुआ था? ये सर 25/10/25 का ये आदेश है सर, आप देख सकते हैं। तो जो कागज आप लिए हैं? जी सर, 25/10/2025 का आर्डर है सर। इसमें आर्डर मतलब किसके द्वारा किया गया? सर एसडीएम साहब के द्वारा आर्डर किया गया है, बांटने का, बंटवारे का। जी, बंटवारे का आदेश उन्होंने किया है और उसके बाद वहाँ पर सर ये उसका खुर्राफाट नक्शा भी बन के आ गया है सर। चलो ठीक है, इसको खोलिए पन्ना पे लेना। अभी हम चाहेंगे एक बार कैमरे पे इस आदेश को शो किया जाए, दिखाया जाए, जिस आदेश को भदोही के उप जिलाधिकारी महोदय ने इस आदेश को दिया था कि इसको बांट दिया जाए। मतलब कि ये आदेश है, आप देख लीजिए 25/10/2025 का ये आदेश है एसडीएम साहब का। उन्होंने दिया था कि इस जमीन को बांटा जाए और बांटने के बाद जिस व्यक्ति का जो हिस्सा है उस पे वो अपना कब्जा हो जाए, निर्माण कार्य करवाए। एक पन्ना इनके पास और है जो रंगीन मतलब नक्शे से है ये। तो ये किस टाइप का नक्शा है ये? सर ये एसडीएम साहब के द्वारा ही पास किया गया नक्शा है। इसमें लेखपाल साहब ने नक्शा बनाया है और उन्होंने ये साबित इसको ये आदेश किया है कि इसी के हिसाब से अब सबको रहना है। लेकिन विपक्षी एजाज अहमद मेरे जमीन में 21 से 22 फुट मेरे जमीन में बढ़ के बना रहा है। चलिए एक बार हम चाहेंगे कि कैमरे पे इस नक्शे को शो किया जाए, दिखाया जाए। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि संतोष कुमार व अनिल कुमार पुत्रगण श्यामलाल, ये हल्का पीले रंग से है जो ऊपर वाला हिस्सा है, और नीचे वाला हिस्सा है एजाज अहमद अंसारी पुत्र निसार अहमद, ये नारंगी कलर से जो ये है एजाज अहमद का है। इसके जस्ट नीचे जो मतलब नीले रंग से है, ये इसमें लिखा हुआ है कि हरिलाल व सुनील, बिहारी लाल व मुन्नी लाल व संजय पुत्रगढ़ राधे श्याम, ये नीला रंग से है। तो आप स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे होंगे कि ये जो नक्शा बना है, ये जो मतलब रंगीन जो नक्शा है यहाँ पे, ये एकदम सीधा सीधा ये शो किया गया है कि आप अपने अपने जमीन पे काबिज रहिए। मगर ये जैसा बता रहे हैं कि इनके विपक्षी हैं एजाज अहमद, इन्होंने इनकी जमीन पे 21 फुट अंदर जाके कब्जा करवा लिया है। और अभी हमने आपसे बताया है कि लाइव वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से कब्जा किया जाता है। तो अभी हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। वो जमीन थोड़ा सा आप शो करिए, दिखाइए थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से राजस्व विभाग की लापरवाही से जमीनों पे कब्जा करने का खेल चालू है। तो ये जो सामने जमीन दिख रही है, यही आपकी है? यही है सर, ये मेरी जमीन है सर। और इसमें देख लीजिए आप 21 फुट ज्यादा मेरे जमीन में वो लोग कब्जा कर लिए हैं सर, जबरदस्ती। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरे पे शो किया जाए। आप देख रहे हैं एक तो दीवार है पुरानी जमीन का, ये जो जहाँ पे जमीन खत्म हो रही है वहां पे एक जमीन है, मतलब एक वो है दीवार पुरानी है और अभी भी यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं
ईंट रखी हुई है और काम अभी चालू है। 21 फुट ये बता रहे हैं कि ये जो नया दीवार इन्होंने, जो एजाज अहमद इनके विपक्षी हैं, ये नया दीवार ये जो है यहाँ पे मतलब निर्माण इनका हो चुका है और अभी भी निर्माण कार्य इनका चल रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो जमीन है ये आपकी जमीन है और 21 फुट तक ये अंदर घुस गए हैं, तो आप इसके लिए काफी दौड़ धूप कब से कर रहे हैं आप? सर मैं इसमें फरवरी से मैं लगा हुआ हूँ सर। 12 फरवरी से यहाँ पर ये दीवार इन लोगों ने तोड़ दी थी आर्डर होने के बाद। इनको ये पता चल गया 25/10/2025 को कि यहाँ से हमारा जो जमीन है सीधा सीधा हमको मिला है, तो उन्होंने इसको तोड़ दिया। उसके बाद तोड़ने के बाद इन्होंने राजस्व विभाग से किस तरह से पैसे की जो भी बात किया हो सर, इन्होंने फिर से वो पुराने ही जैसा ही कब्जा किया। उसके बाद मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दौड़ते एसडीएम साहब ने पहली बार तो रोक दिया था, तहसीलदार साहब ने भी रोक दिया था इसको, लेकिन उसके बाद सर इन लोग ने पैसा दिया, उसमें जो पैसा दिया पावर अपना दिखाया। इन लोग ने कहा कि तुम कितना भी दौड़ोगे लेकिन पैसे के बल पर मैं इसको बनवा के छोड़ूंगा, और उन्होंने वो साबित भी किया सर। यानी उन्होंने कहा था कि हम पैसे के दम पे इसको बनवा के छोड़ेंगे। जी सर, वो कह रहे थे कि हम पैसे की इतना गड्डी बांटेंगे पैसे का, इसको हम बनवा के रहेंगे, तुमको जितना दौड़ना हो दौड़ लो। और तब से लेकर आज तक आप दौड़ रहे हैं सर, कुछ भी नहीं हुआ है। वो क्या करते हैं आपके पक्षी? वो सर एक्सपोर्टर हैं, कालीन का उनका काम है, तो इस वजह से पैसे वाली पार्टी है सर। वो जबरदस्ती हमारे में कब्जा कर रहे हैं। हमने उनसे कहा भी कि सर आप जब बंटवारा हो गया, जब आपको नक्शा मिल गया, उस नक्शे के हिसाब से आप हो जाइए। तो उनका कहना है कि मैं ऐसे ही कब्जा करूंगा, तुमको जहां जाना हो जाओ, मैं पैसे के बल पर सबको अपने हिसाब से कर लूंगा सर। तो आपने इसके लिए जो है पुलिस को सूचना दी है? सर बिल्कुल, मैंने 112 पे कम से कम 5-7 बार फोन किया है, 1076 पे मैंने 5-6 बार फोन किया है, लेकिन उसमें सर उन्होंने, लेखपाल ने एक रिपोर्ट लगा दी है कि वो अपने ही जमीन पर कब्जा कर रहे हैं जो उनको मिला है। तो सर जब मिला है तो वो तो सीधा सीधा मिला है, तो उनको यहाँ से वहां तक पूरा लेना चाहिए, आगे की जमीन क्यों लेंगे सर? तो आपका लेखपाल कौन है? श्रवण मिश्रा मेरे लेखपाल हैं। उन्होंने ही सर पैसे का पूरा गेम खेला है इसमें, वही पैसा वगैरह से सब कुछ खरीदवाए हैं, और इनके पास पैसा तो है ही सर, तो वो पैसे के बल पर अपना काम कर। डीएम साहब अगर इस खबर को देख रहे हो तो भदोही जनपद के तेजतर्रार कहे जाने वाले आप जिलाधिकारी हैं, और भदोही की जनता का आपके ऊपर भरोसा है। और स्क्रीन पे भी अभी हमने कुछ देर पहले शो किया है, दिखाया है कि किस तरह से 21 फीट पीड़ित के जमीन पर नक्शा बनने के बाद, बंटवारा होने के बाद किस तरह से कब्जा कर लिया गया है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि हल्का लेखपाल की मिलीभगत से ये कब्जा किया गया है, तो वास्तव में ये शर्मसार करने वाली घटना है। और इन्होंने इसकी शिकायत कई जगह ये कर चुके हैं और अभी भी ये शिकायत कर ही रहे हैं। सर विपक्षी एजाज अहमद ने रेस्टोरेशन दाखिल किया हुआ है मेरे पिताजी के नाम से, इन्होंने मुकदमा कर दिया है। अब इन्होंने आपके पिताजी? जी सर, रेस्टोरेशन इन्होंने दाखिल कर दिया। अच्छा, मतलब कब्जा ये कर रहे हैं और ऊपर से मुकदमा भी कर रहे हैं? जी जी, कि मुझे कुछ पता नहीं था। तो सर पता नहीं था तो आप इतने दिन से बना क्यों रहे हैं? और जब रेस्टोरेशन दाखिल हो गया, मुकदमा जब इस पे तारीख पड़ रही है, पहली तारीख 9 तारीख को पड़ी थी, दूसरी 16 तारीख को पड़ी थी, उसके बाद भी मुकदमे के बावजूद भी इस पे कार्य चालू है। मैं ये चाहता हूँ पहले काम बंद हो, मुकदमा जब आपने किया है तो उसका जब फैसला होगा उसके बाद आप बनाइए। एक और जानकारी इन्होंने दी है कि एजाज अहमद जो इनके विपक्षी हैं वो कब्जा भी कर रहे हैं, और उन्होंने केस भी दायर किया हुआ है रेस्टोरेशन में। उन्होंने एसडीएम साहब के उन्होंने जो है केस भी दायर किया हुआ है, और बावजूद इसके अभी भी काम चल रहा है। तो आप ये बताइए कि अभी इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? आप सर हम यही कहेंगे कि डीएम साहब ने हमने 30 तारीख को एक उनको प्रार्थना पत्र दिया था। डीएम साहब ने उस पे एसडीएम न्यायिक को उन्होंने आदेश किया था कि 3 दिन के अंदर हमको यहाँ का आख्या पेश किया जाए, और आप स्वयं मौके पर जाएं कि मौके पर क्या हो रहा है। मतलब डीएम साहब दिए थे? जी। तो वो ये चीज मुझे उनके रजिस्टर में, मैं जब चेक करने गया तो उसके रजिस्टर में ये चीज मुझे लिखा मिला, लेकिन यहाँ से कोई रिपोर्ट वहाँ अभी तक पहुँच ही नहीं पाई। तो जो उन्होंने न्यायिक जो एसडीएम साहब को उन्होंने आदेश किया था, तो यहाँ पे कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया सर। अगर कोई अधिकारी आता तो मुझे भी बुलाया जाता, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन में मेरा नंबर था सर। डीएम साहब, आपका आदेश जनपद के जो भी आपके मातहत अधिकारी हैं वो
किस तरह से आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी कि डीएम का आदेश हवाई 5 बीघा तालाब का मामला था, तो यहाँ भी जो मामला है ये आपके आदेश की सरासर अवहेलना हो रही है और पीड़ित परेशान है। इसने कई जगह जो है कागज वगैरह देकर ये अंत में आपसे अभी भी गुहार लगा रहा है। क्या कहेंगे भैया इस पर? मैं बस यही चाहता हूं कि डीएम साहब इसकी निष्पक्ष जांच करवा लें। अगर मैं गलत हूं तो सर मेरे ऊपर मुकदमा करके जेल भेज दें, नहीं तो अगर जो गलत हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परेशान हो चुका है और बहुत बड़ी बात कह रहा है पीड़ित कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे मुकदमा मेरे ऊपर किया जाए, मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये पीड़ित का कहना है। और यदि पीड़ित सही है तो इसके साथ न्याय होना चाहिए। और तो अभी हमने आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से शो किया है, कैमरे पे दिखाया है और आपने ये देखा है कि किस तरह से राजस्व विभाग की मिलीभगत से किसी भी व्यक्ति के जमीन पर कब्जा किया जा सकता है। नक्शा नजरी बनने के बाद, बंटवारा होने के बाद, आदेश होने के बाद भी किस तरह से यदि आपके पास पैसे हैं तो आप किसी की जमीन पर भी कब्जा कर सकते हैं। ये भदोही जनपद के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। और इस खबर के माध्यम से जो भदोही जनपद के जिलाधिकारी हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उनसे हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।